मोदी जी मुझे अनलक बना दिए। मैं बेरोजगार हूँ, मेरे घर वाले मुझे हमेशा डांटते, लेकिन मेरे लिए मोदी जी से बड़ा कोई नहीं है। मैं अनभक्ति दिखूं। आज मैं काफ़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट सब पढ़ रहा था। सब रिपोर्ट देखकर एक चीज़ कंफर्म हो गया, जैसे योगी जी ने कहा था हाथरस केस में कि ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, वैसे मोदी जी को डिफेम करने के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंस्पिरेसी सब चल रहा है। ये सब लोग एंटी मोदी है, सब लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये कांग्रेसी लोग ने पूरा दुनिया को खरीद लिया है। लेकिन हाँ, ये सब रिपोर्ट देखकर मुझे एक चीज़ गर्व हुआ अपने ऊपर कि मैं मोदी जी का सपोर्ट करता हूँ। मैं उनको आइकन ऑफ डेवलपमेंट मानता हूँ, मैं उनको एपिटोम ऑफ डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म मानता हूँ। पूरा दुनिया लगा हुआ है मोदी जी को डिफेम करने के लिए। ये सब रिपोर्ट देखकर एक चीज़ एकदम क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी कोई थ्योरी नहीं, रियलिटी है। और हिंदू खतरे में है, ये भी कोई थ्योरी नहीं, ये भी रियलिटी है। अब मैं वो हर एक रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ और उसको एक्सपोज करूँगा कि ये सब रिपोर्ट झूठ है, झूठ है, झूठ है, और ये सब वो चमचे लोग का चाल है। तो पहला रिपोर्ट है CIA का, विच इज़ एन इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उसने 2018 में अपने वर्ल्ड फैक्ट बुक में ब्लैक लिस्ट किया था बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को, टर्मिंग देम एज अ रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में तालिबान और ISIS जैसे आतंकवाद ग्रुप रहते हैं। तो हमारे पीसफुल बजरंग दल और VHP को ये लोग वो ग्रुप में डाले हैं जो इतना पीस की बात करते हैं, जो सिर्फ कम्युनल हार्मोनी की बात करते हैं, जो सिर्फ प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं। लेकिन CIA ने क्या किया, उनको रिलीजियस मिलिटेंट ग्रुप में डाल दिया। 2014 से ये BJP कह रही है कि हिंदू खतरे में है, और हिंदू खतरे में है, ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी चल रहा है। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, आप लोगों को तो सेक्युलरिज्म दिखाना है। अगर ये झूठ होता तो हमारे पीसफुल बजरंग दल और VHP जैसे ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा ब्लैकलिस्ट क्यों करता ये लोग? एक आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, कभी भी आपने VHP या बजरंग दल को देखा है कुछ गलत काम करते हुए, किसी को मारते हुए, हिंदू मुस्लिम करते हुए, दंगा करते हुए? कभी नहीं देखा होगा। ये लोग एकदम पीसफुल है। तो ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। ये कांग्रेसी लोग ने पैसा दिया है CIA को कि वो कैसा रिपोर्ट लाए जिसमें ये वो लोग डिफेम कर सकते हैं बजरंग दल और VHP को। तो ये रिपोर्ट झूठ है, झूठ है, झूठ है। अगला रिपोर्ट है USCIRF का। तो यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इंडिया का रैंक 1 ऑफ द वर्स्ट में रखा था कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में। ये CPC में अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया, सूडान, इराक जैसे कंट्रीज थे। तो CPC में जो जो कंट्रीज है वही सबको आप देख के समझ जाएंगे कि ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, ये एक फेक प्रोपेगेंडा है, ये सब एक कांग्रेस लोग का चाल है। ये कांग्रेसी लोग ने USCIRF को भी गुमराह कर दिया है, जैसे ये लोग फार्मर्स लोग को गुमराह कर दिए हैं। और मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या रिलीजियस फ्रीडम नहीं है हमारे माइनॉरिटीज लोग को? वो जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, कोई भी उनका केस ऑफ नेग्लिजेंस एंड इग्नोरेंस को टेररिज्म नहीं बोलता है। वो जिससे चाहे शादी कर सकते हैं, उनका मैरिज जैसे पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। और सरकार भी ऐसी काम करती है जिससे कभी ये लगे ही नहीं कि उनको कोई बॉयकॉट किया जा रहा है या उनको सेकंड सिटीजन बोला जा रहा है। पहले CA भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में NRC बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CA भी आने जा रहा है, CA भी आने के बाद NRC आएगा, और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले CA भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से NRC से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। आज के बाद अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज, वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे
तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों। आने वाले समय में ये लोग आपके पास आएंगे कि भैया हमें हिंदू धर्म कबूल करना है, बोलिए किस। अगला रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। 2020 में इन्होंने इंडिया का रैंक 94 दिया आउट ऑफ 107 कंट्रीज विच इज़ बिहाइंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो मैं आप लोग ही से पूछना चाहता हूँ, क्या इंडिया कोई भी मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से कम है क्या? नहीं ना। तो ये भी USCIRF जैसा एक फेक प्रोपेगेंडा है, लोगों को गुमराह करने के लिए है। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे लोगों की इनकम कितनी गुना बढ़ गई है, फार्मर्स कितने अच्छा लाइफ जी रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है, सबके पास कितना पैसा है। तो ये बस एक फेक प्रोपेगेंडा है। और ऊपर से हमारे मोदी मीडिया देशभक्त मीडिया ने कभी नहीं दिखाया ये रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि ये एक फेक प्रोपेगेंडा है, झूठ है। बस वो NDTV दिखाया था। और अब लोग क्या बोलेंगे, वो लिबरंडू लोग, कि जो बाकी NDTV को छोड़कर जो भी न्यूज़ चैनल है वो फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो सरकार का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उन लोग के जर्नलिस्ट नहीं है, सरकार के पागल कुत्ते हैं। तो मैं उन लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, तोड़ा जर्नलिस्ट साडा जर्नलिस्ट भगवान दलाल। अगला रिपोर्ट है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स का। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के 2020 रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रैंक 111 आया है आउट ऑफ 162 कंट्रीज। और पिछले साल के हिसाब से ये स्पॉट और 17 गिर गया है। तो लिबरंडू, एंटी नेशनलिस्ट और ये टुकड़े गैंग की इंडिया में सिविल, इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम कम हो गया है और पिछले साल से और बर्बाद हो गया। लेकिन मेरे जैसा सच्चा देशभक्त सही बात सोचेगा। मेरे हिसाब से और मेरे जैसा सच्चा देशभक्त के हिसाब से मोदी जी के अगेंस्ट इंटरनेशनल कंस्पिरेसी और बढ़ गया है और पिछले साल से और बढ़ गया है। इसीलिए ये रिपोर्ट में इंडिया का रैंक और 17 नीचे गया है। और ऐसा क्या कर दिया हमारे बीजेपी पार्टी ने जो ये रैंक इतना खराब आएगा हमारे देश में? और बीजेपी पार्टी के आने के बाद सबको अपना बोलने का हक है, अपने हिसाब से खाने का हक है, अपने हिसाब से शादी करने का हक है, जो मन में है वो करने का हक है, राइट टू प्रोटेस्ट का हक है। अगर वो सरकार के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं तो सरकार उनको कुछ नहीं करती है, मतलब वो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करती है। और कैसा फ्रीडम चाहिए आप लोग को? तो ये सब डेटा देखकर आप लोग जरूर सोचिएगा कि ये बस फिर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, ये कांग्रेस लोग पैसा दे दिए होंगे और बस रिपोर्ट आ गया। डोंट गेट इनटू दोस मैथ्स। अगला रिपोर्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स का। इसके हिसाब से इंडिया का रैंक आया है 52 आउट ऑफ 165 कंट्रीज। और ये रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल से इंडिया का रैंक 10 प्लेस स्लिप कर गया है। और ये फिर से एक खालिस्तानी पेड रिपोर्ट है। और जो भी हो, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान से तो अच्छा है ना, जाकर पाकिस्तान में देखो वहाँ का डेमोक्रेसी का क्या हाल है, वहाँ लोग कैसे जीते हैं। और फिर ये सच्चा देशभक्त, एक सच्चा देशभक्त बात बोलेगा जो तेजस्वी सूर्या जी ने बोला था, इफ यू आर विथ मोदी यू आर विथ इंडिया, इफ यू आर नॉट विथ मोदी यू आर एंटी इंडिया, दैट्स इट। If you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. That's it. अगला रिपोर्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो एकदम फेक है। ये कांग्रेसी लोग मोदी जी के अगेंस्ट इंटरनेशनल कंस्पिरेसी भी थोड़ा अच्छे से नहीं कर सकते, अपने आप को एक्सपोज कर ही देते हैं आखिरी में। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंक आया है 142 जो एकदम फेक है। क्योंकि जब अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हुआ था तो हर एक देशभक्त पार्टी उसके रिलीज का डिमांड किया था और छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका हियरिंग रखा था और उसी दिन इमीडिएट रिलीज का ऑर्डर दिया था। और जब भी अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट गया है नेक्स्ट दिन उसको उसका हियरिंग डेट मिला है। तो आप ही लोग सोचिए, एक सिंपल सा जर्नलिस्ट के फ्रीडम के लिए इतना लोग लगे रहते हैं, तो ये रैंक तो ऑब्वियस है फेक है। और किसी को भी, कोई भी जर्नलिस्ट को कोई भी चीज़ पोस्ट करने के लिए या रिपोर्ट करने के लिए कोई ना अरेस्ट होता है ना UAPA लगता है। तो ये एकदम फेक रिपोर्ट है। चलिए, इस एपिसोड में मैं इतना एक्सपोज कर दिया हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये सरकार के अगेंस्ट कितना बड़ा कंस्पिरेसी चल रहा है। इस वीडियो में मैंने इतना एग्जाम्पल दे दिया है कि आप लोग समझ जाए कि ये टुकड़े गैंग कैसे मोदी जी को डिफेम करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये सब रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसमें ये सच्चा देशभक्त कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग नहीं मानिए, आप लोग मत मानिए कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी चल रहा है। कीजिए आप लोग एंटी मोदी काम, चलाइए अपना प्रोपेगेंडा। और हाँ, ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि भक्त बैनर्जी तक ये वीडियो पहुँच जाए, जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो भी मेरे जैसा है।
अगला देशभक्त जर्नलिस्ट रूबिका लियाकत है। उन्होंने भी अपने एक शो के एपिसोड में टॉपिक रखा था किसान की क्रांति या विपक्ष की रोटी। अगर आप वो शो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि रूबिका जी ने कहा था कि ये विपक्ष की रोटी है, कांग्रेस लोग गुमराह कर रहे फार्मर्स लोग को, वो अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और फिर ये लिबरल लोग कहेंगे कि रूबिका तो ये सो कॉल्ड गोदी मीडिया है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, जब मोदी जी ने रूबिका जी को इंटरव्यू दिया था तो रूबिका ने मोदी जी से काफी कठिन सवाल पूछी थी। तो अगर ये सो कॉल्ड गोदी मीडिया होती तो इतना कठिन सवाल क्यों पूछती? तब भी इतना एग्जाम्पल देने के बाद भी ये लिबरल लोग नहीं मानेंगे, बोलेंगे रूबिका तो गोदी मीडिया है। मोदी जी, ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मज़ा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह? वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को मोदी का वास्ता।